महाराष्ट्र विधान परिषद में 16 मार्च 2020 को शिक्षक आमदार जमो अभ्यंकर ने पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बिना अनुदानित और आंशिक अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान का 20% चरण मंजूर करते समय केवल अंतिम कक्षा की छात्रा संख्या को आधार बनाया जा रहा है। इसी आधार पर आगे के अनुदान चरण भी तय किए जाते हैं, जो कई विद्यालयों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। अभ्यंकर ने इस नीति को राज्य सरकार की पूर्ण निर्धारित शिक्षक संख्या निर्धारित नीति के विरुद्ध बताया। उन्होंने 15 नवंबर 2018 के शासन निर्णय और 15 मार्च 2024 के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षक संख्या का निर्धारण पूरे विद्यालय को कुल छात्र संख्या के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसे में केवल अंतिम कक्षा की कम छात्र संख्या के कारण पूरे विद्यालय को अनुदान से वंचित करना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने मांग की है कि अनुदान मंजूरी और उनके चरण बढ़ाने के लिए अंतिम कक्षा के बजाय संबंधित कक्षा समूह की कुल छात्र संख्या को आधार बनाया जाए। साथ ही अनुदानित और अनुदान योग्य शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी उचित रूप से टप्पा अनुदान दिया जाए। इस संबंध में उन्होंने सरकार से नीति में बदलाव कर न्याय संगत निर्णय लेने की अपील की है। धन्यवाद सभापति महोदय। विना अनुदानित अथवा अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळातील शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन विना अनुदानित शाळांना अनुदानाचा 20% टप्पा मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात येतो। टप्पा अनुदानावरील शाळेचा अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा सुद्धा शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन ठरविल्या जाते। शासनाने घातलेली ही अट शिक्षक संख्या निर्धारित करण्याच्या राज्य शासनाच्या धोरणाविरुद्ध आहे। 15/11/2011च्या शासन निर्णयात शाळेतील शिक्षक संख्या ठरवण्याचे आणि अनुदान मंजुरीच्या निकषाचे धोरण नमूद केले आहे। याशिवाय RTE आणि दिनांक 15 मार्च 2024च्या शासन निर्णयात शाळेतील विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन शिक्षकांची संख्या निश्चित केली जाते। त्यामुळे विना अनुदानित शाळांना अनुदानाचा पहिला टप्पा मंजूर करताना आणि अनुदानाचा टप्पा वाढविण्यासाठी शेवटच्या वर्गाची विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन अनुदानाचा टप्पा ठरवण्याचा शासन निर्णय अन्यायकारक आहे। त्यामुळे अन्य सर्व वर्गात पुरेशी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा केवळ एका वर्गातील कमी संख्येमुळे देय अनुदानास वंचित ठरतात। या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून माझी नियमास धरून अशी मागणी आहे की शेवटच्या वर्गात विद्यार्थी संख्या कमी असली तरी संदर्भीय वर्गाच्या गटातील विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन शिक्षक संख्या निर्धारित करावी व अनुज्ञेय शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना टप्पा अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा। मानापानाचा नात्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला। रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यानी उतारा काढला। लगीन घाई सुचून दे खरेदीने पणा काढला। खरेदीला वर्षीधीने उत्साह नवा आणला। बांधला बसका बांधला